दोस्तों, अगर आपने भी किसी कारण से अभी तक किस्त लोन एप्लीकेशन का लोन पेमेंट नहीं किया है और आपका अभी तक पेमेंट ड्यू है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने भी किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया है और किसी भी कारण से फाइनेंशियल सिचुएशन ना सही होने की वजह से या फिर किसी और कारण से अभी तक इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को वॉच करते रहिए। आज के इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा था कि किस्त एप्लीकेशन को एक्सपोज करिए उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए कि आखिर ये एप्लीकेशन वाले आपके साथ असल में क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपको इनसे बचना है, इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब वीडियो को करते हैं शुरू, बात करते हैं किस्त लोन ऐप के बारे में। तो किस्त लोन ऐप दोस्तों 5 सालों से प्ले स्टोर पर है और इसके पास आरबीआई का लाइसेंस है। ये एक तरह की एनबीएफसी एप्लीकेशन है, यानी आरबीआई के लाइसेंस के साथ ये एप्लीकेशन काम करती है। लेकिन आखिर इस एप्लीकेशन में क्या दिक्कत लोगों को खासकर आती है वो ये है कि जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है, जैसे 10,000 आपका लोन का अमाउंट है तो उसमें से 5,000 आपको 15 दिनों के अंदर पे करना पड़ेगा या 15वें दिन पे करना पड़ेगा। बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए फिर आपको टाइम दिया जाता है 2 महीने की किस्त या 3 महीने की किस्त। तो ऐसे करके आपसे जो भी इंटरेस्ट रेट जो पूरे साल भर का लिया जाएगा, लेकिन जो आपको अमाउंट दिया गया है उसका आधा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ ये लोग 15 दिनों बाद ही आपसे ले लेंगे और बाकी अमाउंट देने के लिए फिर आपको 2 या 3 महीने की किस्त में वापस पेमेंट करना होता है। अगर आप इसका एक ईएमआई भरते हैं, 2 ईएमआई भरते हैं, 3 ईएमआई भर देते हैं लेकिन बाकी के ईएमआई नहीं भर पाते, 6 में से 3 भरे हैं और 3 नहीं भर पाए हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि आपने क्या इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट किया है या फिर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं। इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि क्या आपने जानबूझ के इनका पैसा लिया था वापस ना देने के लिए, या फिर जेन्युइन डिफ़ॉल्ट किया है मतलब कि अगर आपने पैसा लिया लेकिन किसी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से आप इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 कंडीशंस आपके सामने बनती हैं। अब आपके साथ कौन सी कंडीशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, किसी कारण से पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे आपको बड़ा लॉस हो गया, हेल्थ इशू आ गई, जॉब नहीं है, तो फिर डरने वाली दोस्तों बात नहीं है। ये एप्लीकेशन वाले आपके साथ कोई भी गलत एक्शन नहीं ले सकते, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पर ये एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में तो आपको कॉल वगैरह करते हैं। कॉल करके आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेंगे कि भैया जी लोन का पेमेंट जल्द से जल्द करवा दो, नहीं तो आपके ऊपर ऐसे वैसे कार्रवाई करेंगे, और 10 तरह की बातें आपको कॉल्स पर सुनाते हैं। कॉल की काफ़ी रिकॉर्डिंग्स है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वो वायरल भी जाती है। अब आप एप्लीकेशन नेक्स्ट क्या करेगी, आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करना शुरू कर देंगे, आपके मम्मी पापा को, रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, कॉल करके उनको परेशान करेंगे कि सामने वाला बंदा लोन नहीं दे रहा है, उसका अमाउंट बोलिए उनको वापस देने के लिए। तो इस तरह की नीची हरकत करनी नहीं चाहिए किसी भी एनबीएफसी को। जैसा मैंने पहले कहा था कि 31 मई को तो गाइडलाइंस जारी हुई है कि कॉन्टैक्ट्स पर कॉल नहीं जानी चाहिए। अगर 31 मई के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल गई है और अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो बिल्कुल ही इन एप्लीकेशंस के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन कैसे करनी है इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है जो आप जाके सर्च कर सकते हैं कि आखिर एनबीएफसी की कंप्लेन कैसे करें और कहाँ करें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपने इसका लोन वापस से नहीं दे पाते हैं, आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, 6 महीने हो चुके हैं, साल भर हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आपके अकाउंट को एनपीए में डाला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अगर आप अपनी ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो आपका अकाउंट चला गया अब एनपीए में। एनपीए में जाने के बाद अगर आप पैसा भरते हैं तो आपके ऊपर कोई भी दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट एनपीए में ही रहेगा। लेकिन ये कंपनियां इतना जल्दी आपका अकाउंट एनपीए में नहीं डालती है, इससे पहले आपको काफ़ी ऑफ़र वगैरह देगी, लीगल नोटिस भी भेजती है। लीगल नोटिस एडवोकेट के द्वारा आपको सेंड किया जाता है, लेकिन जो इसमें लिखा होता है कि आपके ऊपर ये क्रिमिनल कोर्ट में केस करेंगे, ये वो दिस डैट, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से डरना नहीं है। नोटिस भेजना इन लोगों का काम है जो ये लोग कर रहे हैं, इससे आपको डरना नहीं है। ये कोई लीगल वगैरह नहीं नोटिस जो कोर्ट से आया है, ये खुद कंपनी ने आपको सेंड किया है बस और बस बताने के लिए कि आप अगर लोन नहीं देंगे तो आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके बदले आप इनको मेल कर सकते हैं, मेल करके बता सकते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपने अभी तक इनका पेमेंट ड्यू रखा है।
अब उनको कैसे मेल करना है इस पर भी मेरी वीडियो है, जो आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि आखिर NBFC एप्लीकेशन को मेल कैसे करना है और क्या मेल में लिखेंगे जिससे कि आपको टाइम दिया जाए 6 महीने का या साल भर का पेमेंट करने के लिए। अगर कंपनियां टाइम देती है तो ठीक है, नहीं भी देती है तो भी इसमें आपका कोई भी दोस्तों लॉस नहीं है, वो कंपनी को ही आगे चल के फ्यूचर में लॉस होगा। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं रिकवरी एजेंट की धमकी। रिकवरी एजेंट की धमकी ये लोग 3 महीने या 2 महीने बाद से देना शुरू करते हैं या फिर सीधे ही रिकवरी एजेंट को घर पे भेज देते हैं। खास करके किस्त के रिकवरी एजेंट पहले सिर्फ और सिर्फ सिटी वगैरह में जाते थे, लेकिन अब विलेज एरिया में भी धीरे धीरे करके इसके एजेंट फैल गए हैं। कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है और काफ़ी यूज़र्स भी है इसके। तो अगर आपने भी इनका लोन अभी तक नहीं दिया तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा रिकवरी एजेंट से। तो रिकवरी एजेंट से भी छुटकारा पाना काफ़ी आसान है, इस पर भी काफ़ी वीडियोस बन चुकी है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखी होगी कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर आते हैं तो उनसे 3-4 चीज़ आपको आईडी प्रूफ मांगनी है जो वो दिखाने में बिल्कुल ही असमर्थ होंगे। अगर वो दिखाने में बिल्कुल ही असमर्थ है तो वो भी एक तरह का नॉर्मल इंसान है जो आपके घर पे रिकवरी एजेंट बन के आया है और वो 100% अगर आपके साथ बदतमीजी करेगा या फिर आपको कुछ गलत बोलता है या धमकी वगैरह आपके घर पे आके आपको देता है तो ऐसे केसेस में आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल सकते हैं। ये राइट आपके पास है और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो इन सभी चीज़ों के बाद किस्त एप्लीकेशन का क्या लोन का पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और नहीं करने से क्या नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों कि किस्त एप्लीकेशन का अगर लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचता है। सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान पहुँचेगा वो पहुँचेगा आपके सिविल स्कोर को। जी हाँ दोस्तों, सिविल स्कोर मेंटेन करना यहाँ पर ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि आपको फ्यूचर में लोन मिल सके। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, 800 रहेगा, 850 रहेगा तो आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट आसानी से प्राप्त हो जाएगा कम से कम इंटरेस्ट रेट पे। वही अगर आपका लोन जो भी सिविल स्कोर कम रहता है 600, 650 तो कोई कंपनी फिर लोन नहीं देती है या फिर लोन देती भी है तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी और बहुत ही कम अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको लोन नहीं देना है तो आप अपनी तरफ से तैयार हो जाइए कि सिविल स्कोर बस आपका डैमेज होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो इनके मैसेज वगैरह आप इग्नोर कीजिए, उसको बिल्कुल भी रिप्लाई वगैरह नहीं दीजिए। रिकवरी एजेंट को निपटने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बता रखा है, वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लीगल नोटिस में अगर आपको धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर केस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, केस करने दीजिए। अगर केस इन लोगों ने किया तो फिर किसी जन्म में इनको पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर केस करते हैं तो केस जाता है कोर्ट में और कोर्ट में केस होगी, सुनवाई होगी, उस पर भी सुनवाई होगी, फैसला होगा, आप फैसले को अपील कर सकते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है और इतना लंबा प्रोसेस करने के पास कंपनी के पास ना इतना पैसा है ना ही टाइम है, इसीलिए कंपनी इतना लंबा प्रोसेस में नहीं फंसना चाहती है। वो शॉर्टकट मेथड से चाहती है कि लोन उनको वापस मिल जाए, इसीलिए ये लोग तीसरा अपनाते हैं कि रिकवरी एजेंट को घर पे भेज के आपसे लोन वापसी लाने के लिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी बातों को आप फॉलो करते हैं तो किस्त एप्लीकेशन वाले भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे दोस्तों, ये गारंटी है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।